हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 54 रुपीज़ का ये शेयर है। तेजी जरूर गिरावट जरूर आई थी यहाँ पर, लेकिन दोबारा से तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और है तो कहाँ पर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का ट्राइडेंट का शेयर है, और फ्राइडे को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। 52 रुपीज़ तक ये पहुंचा था और 56 का इसने हाई बनाया था, लेकिन 54 पे ये क्लोज हुआ था। मतलब जब दिन खत्म होने वाला था तब एकदम से ये टूट गया, लेकिन एकदम से वापस से तेजी भी आई थी यहाँ पर। ट्राइडेंट में पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 1.5% की गिरावट है। देखो, गिरावट जरूर आई थी, ठीक है, टूट के ये 48 रुपीज तक गया, लेकिन वापस से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने, 55 पे पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा करेक्शन आ रहा है। देखो, एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे ट्राइडेंट में, तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 265% का ग्रोथ है। 13 रुपए का शेयर था, बढ़िया रफ्तार बनी, 68 पे पहुंचा, लेकिन वापस टूटना शुरू हुआ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब से है जब से कोरोना इंडिया में आया था, और शेयर आपको 3-4 रुपए के आसपास मिल रहा था। कई सारे वीडियोस मैंने बनाया था कि अगर पेनी स्टॉक में मुझे कोई कंपनी पसंद है तो वो ट्राइडेंट है। पहला आपको खरीदारी वहीं पे करनी चाहिए, और ट्राइडेंट में बढ़िया रफ्तार पकड़ी। मैंने ये भी कहा था कि ये मत सोचना कि 4 रुपए का शेयर अगर 10 का हो गया तो मैं बेच दूं, रखे रहो। 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40, 40 का 50 तक होगा। लेकिन जब ये शेयर 68-65 तक पहुंचा था तब इसका जो पी रेशो था वो काफी हाई चला गया था, और तब मैंने कहा था कि मत खरीदना। दोबारा अगर आपको 50 रुपए के नीचे मिले तब आप खरीदारी कर सकते हो, और दोबारा ये गिरावट में 50 रुपए के नीचे गया था, 48 रुपीज के आसपास गया भी था। अगर आप चाहो तो मेरे वीडियोस को चेकआउट भी कर सकते हो, लेकिन दोबारा रफ्तार पकड़ी। अभी भी मेरी वही कमेंट्री है, वो अगर आपके पास है ट्राइडेंट का शेयर, उसको पोर्टफोलियो में रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आपके पास शेयर नहीं है तो अब थोड़ी बहुत जल्दबाजी मत कर लेना। मौके जो है खरीदारी के वो 50 रुपए के नीचे बनेंगे। अगेन मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो ये मत सोचना कि चलो मैं बेच दूं 50 के नीचे जाए तब मैं खरीदारी कर लूंगा यहां पर, क्योंकि देखो मार्केट किसी को पता नहीं है, ठीक है। हम बस अजम्पशन लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा है, हम वो अजम्पशन लगा सकते हैं। लेकिन श्योर शॉट आपको कोई नहीं बताएगा कि अच्छा कल ये जाएगा ही जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा, अभी के लिए है तो रखे रहो, लेकिन जहां तक बाइंग की बात है ज्यादा महंगा खरीदने की गलती मत करना। इसको 50 के नीचे जाए मौके मिलेंगे, लेकिन 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 किसी प्राइस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी मत खरीद लेना, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, और हर गिरावट में खरीदारी के मौके नीचे के लेवल मिलते नजर भी आएंगे। ट्राइडेंट अगर हम देखें तो कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। मेन जो रेवेन्यू आता है वो टेक्सटाइल से ही आता है, लेकिन इसके अलावा केमिकल, एनर्जी, पेपर, स्टेशनरी का भी इनका बिजनेस है, और वहां से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू इनका जरूर निकलता है। कोरोना काल में डेफिनेटली इनके बिजनेस को थोड़ा सा झटका लगा जरूर था, लेकिन धीरे धीरे अब आपको टेक्सटाइल में ग्रोथ लौटती हुई नजर आ सकती है। रीजन ये कि सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है इस इंडस्ट्रीज को, और 15,000 करोड़ रुपए तक का सरकार की तरफ से यहां पर अनाउंसमेंट भी किया है इन लोगों के लिए। तो अगेन बेनिफिशियरी उसमें ट्राइडेंट भी रहने वाला है। ट्राइडेंट लार्ज कैप शेयर बन चुका है, 28,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो इनके वॉल्यूम्स 3.5 करोड़ के आसपास नजर आए। देखो, वॉल्यूम्स एकदम से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप ट्राइडेंट के वॉल्यूम्स को अगर आप रेगुलर चेक करोगे तो इसके वॉल्यूम्स जो है वो 1 करोड़ से नीचे देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इनके। ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो इनके प्रमोटर में पास 72.94% की होल्डिंग है, 2.48 एफआईएस के पास है, 0.02 म्यूचुअल फंड के पास है, और प्रमोटर काफी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, लेकिन प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। रेवेन्यू 2000 करोड़ के आसपास का इन्होंने दिखाया था दिसंबर क्वार्टर में, और प्रॉफिट 211 करोड़ का था। इससे पहले के क्वार्टर में 234-235 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही है। पिछले साल 72 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, 2 बार हालांकि पे किया था, 36 पैसा पहली बार, दूसरी बार भी 36 पैसा, कुल मिलाकर 72 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया था।
मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, खरीदारी की सलाह है, 73 का टारगेट है। अगेन कह दूँ कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट होते हैं, तो ये मत अज्यूम कर लेना कि 2-3 महीने में अचीव हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 11% लोग बेचने की बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, और बाकी के हर कोई खरीदारी करने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बात कर रहे हैं। ट्राइडेंट के रेवेन्यू लगातार अगर देखें तो पिछले 5 सालों से एक जैसे ही हैं, 5,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं, 6,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब जो रेवेन्यू है वो दिखा रही है, मतलब 6,000 के, उससे ज़्यादा ही जाने वाले, 7,000 से 8,000 करोड़ के आसपास जाने वाले हैं। मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ट्राइडेंट साल 2022 फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट अब तक 300 करोड़ मतलब सालाना देखने को मिला था, लेकिन अब भैया हर क्वार्टर में 200 करोड़ से ज्यादा का इनका रेवेन्यू है। मतलब 800 करोड़ से 900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी आराम से दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। मतलब एक बड़ी कैंडल आपको बनती हुई नजर आने वाली है। ट्राइडेंट को लेकर देखा जाए तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और अच्छा डिविडेंड पे करा है, लॉन्ग टर्म में एफडी से भी अच्छा पैसा बनाकर दिया है। 89 का पी रेशियो जो कि महंगा जरूर है। 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे। रेड फ्लैग नजर आ रहा है क्योंकि स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन शेयरों को डाला जाता है जहां पर ये संभावनाएं होती है कि या तो इसमें इनमें मैनिपुलेशन हो रहा है, या तो हाईली वॉलेटाइल है और स्टॉक इनका जस्टिफाई, मतलब जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं है, या तो प्रमोटर की बहुत ज्यादा होल्डिंग यहां पर गिरवी पड़ी हुई है। मतलब इन शेयरों में खरीदारी करने से पहले थोड़ा सा संभलने की जरूरत होती है। उन शेयर्स को सेबी जो है वो एएसएम जीएसएम लिस्ट में डालती है, और उसमें ट्राइडेंट भी है। ट्राइडेंट को लेकर प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, बड़े बड़े फंड हाउसेस की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग नजर आई है, और कंपनी फाइनेंशियली देखे तो काफी सद्दर है। कंपनी फाइनेंशियली काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, चाहे रेवेन्यू की बात करें या फिर चाहे इनके प्रॉफिट्स की बात करें। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास भी देखने को मिल रही है। अच्छा खासा इनका बिजनेस है, फ्यूचर में बिजनेस और बड़ा और एक्सपांशन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ट्राइडेंट को लेकर अगेन कहूंगा कि शेयर ने पिछले 2 सालों में आग उगली हुई है, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये लाजमी है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगेन कहूंगा खरीदारी की जहां तक बात है, 50 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बनेंगे। किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी भी खरीदने की गलती मत करना, धीरे धीरे ऐड करने की बारे में ही सोचना, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी अच्छा दौड़ चुका है। लेकिन अगेन पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में, तो और ऊपर भी जा सकता है यहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।